सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदू बरादरी को नारवा सलूक की शिकायत हैं और बात एहतजाज तक पहुँच गई है। हुआ क्या है आपको ये भी बता देंगे साथ साथ, लेकिन पहले बताएं कि बिलावल भुट्टो को बयानात से आगे कुछ अमली तौर पर भी करना होगा। टंडू मोहम्मद खान में 13 साला जुमना नशे की हालत में शुगर मिल ग्राउंड से मिली और इस सिलसिले में आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसने बताया कि गुल हसन शेख और रोशन शेख ने उसे शराब पिलाकर ज़्यादती का निशाना बनाया। मुबैना ज़्यादती की शिकार लड़की और इसके अहल खाना बदोश हैं। जुमना जुमेरात को जाती से टंडू मोहम्मद खान आई थी और पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों बाद दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब उमर कोर्ट में वडेरे के मजालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाली अक़लियती बिरादरी के अफराद पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे बुजुर्ग खातून समेत कई अफराद जख्मी हो गए। एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ ये भी हो रहा है और वडेरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की जा रही है उन लोगों की तरफ से। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वाक़े का नोटिस लेते हुए गैर जानिबदाराना तहकीकात और इंसाफ फराहम करने की हिदायत तो की है, लेकिन नोटिस तो फिर हमारे यहाँ यूं ही ले लिए जाते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर कृष्णा कुमारी टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल जी। अब कृष्णा कुमारी, सबसे पहले तो हमें ये बता दें जी कि जुमना सामी का वाकया उमरकोट में कोहली कम्युनिटी पर ऑब्वियसली पुलिस का हमला है, तो इसके बारे में करना क्या है? दर्जनों ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट भी नहीं किए जाते, तो बड़ी मुश्किलात से ये अक़लियती बरादरी जो है गुजर रही है। क्या करना है वहाँ? मैं खुद ये जमुना कुल का जब इशू हुआ था मैं खुद सिविल हॉस्पिटल वहाँ पहुँच गई थी। उससे जब वो पहुँचे उसके साथ साथ मैं भी पहुँच गई थी, तो वहाँ जाके मैंने खुद एमएस से भी बात की, जहाँ डॉक्टरों से बात की और उस लड़की की हालत बहुत बुरी थी। उसको कच्ची शराब जो होती है अल्कोहल वो पिलाया था काफ़ी बड़ी तादाद में, तो उस वजह से उसकी हालत ख़राब थी। लेकिन अब डॉक्टरों ने भी बड़ी अच्छी कोशिश की। मैं खुद वहाँ पहुँच गई थी, मैंने खुद उसको वो लड़की कमरे में बैठने तक नहीं बैठ भी नहीं रही थी, इतनी वो उसकी हालत ख़राब थी। तो मैं खुद उसको वहाँ उसको समझाया, उसको बाहर बैठाया, जूस वूस पिलाया, फिर थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल में किया, फिर जाके उसका इलाज ट्रीटमेंट करवाया। और उसी रात को ही पुलिस भी बड़ी एक्टिव हो गई थी, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट का मामला था। डिस्ट्रिक्ट सुजावल की लड़की थी और जो वहाँ जहाँ उसको फेंका गया था वो डिस्ट्रिक्ट टंडू मोहम्मद खान था। तो वहाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी बड़े एक्टिव हो गए थे और दोनों से मैं भी राब्ते में थी। पीपल्स पार्टी की काफ़ी अरकान थे वो भी उनसे राब्ते में थे और उन्होंने बड़ी उसी रात जदोजहद करके दोनों जो मुलजिम थे उनको अरेस्ट किया था और दोनों उसी रात उनको हवालात में डाल दिया था। तो ये ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट बड़ी अच्छे तरीके से उस पर वो देख लेती है मामले को और पुलिस भी बड़ी एक्टिव है हमारी। जो उमरकोट में जो वाक़या हुआ उसमें भी आप देखें तो आपने सुना होगा कि पुलिस के जो उसमें पुलिस के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, तो उसमें पुलिस के 4 जो ऑफिसर हैं वो सस्पेंड हुए हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि कृष्णा जी हम वाक़यात के बाद ही नोटिस ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने इस बार भी बयान वगैरह देकर ये शायद समझ लिया है कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, लेकिन सूरत हाल ऑन ग्राउंड जो है वो बदल नहीं रही है। अक़लियतों के हकूक़ की बात कोई करता नहीं है कंटिन्यूस बेसिस पे। उनके साथ जो नारवा सलूक हो रहा है उसको हमेशा के लिए कैसे ख़त्म किया जाए उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये सब क्यों है आखिर? वो भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ है, क्योंकि बिलावल भुट्टो कोई भी इशू होता है तो उसमें खुद एक्शन लेते हैं और उसको उनको बाउंड करते हैं कि उनको सज़ाएँ हों। क्योंकि अभी जो ये जमुना सामी का वाक़या उसमें भी दोनों बंदे जो है दोनों अरेस्ट हैं, दोनों भी पुलिस कस्टडी में हैं। और उमरकोट का वाक़या जो उसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, तो पुलिस के जो बंदे उसमें शामिल थे वो उसको बर्तरफ कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस तरह ऐसा कोई भी इशू होता है या फोर्स कन्वेंट का आप उसमें देख ले, तो वो भी अभी जो इस तरह सिंध में कोई होता है तो उस पर एक एक्शन लेते हैं और उसको बंदे को सजाएं भी देते होते हैं। और जैसे तो आप पूरे पंजाब में जाके देख, पंजाब की मिनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। वहाँ जो भट्ठे मजदूर है उनको ज़िंदा जलाया जाता है या पूरी बस्तियाँ उसको जलाई जाती हैं। तो ये तो एक सोसाइटी के इशूज़ है जो ठीक करने की ज़रूरत है। बाकी इसमें मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट की कहीं कोताही है, या ये सिंध गवर्नमेंट तो बड़े अच्छे तरीके से मिनॉरिटी पे काम कर रही है और बाकी प्रोविंस से भी मेरे ख्याल अच्छे तरीके से काम कर रही है। शुक्रिया कृष्णा, थैंक यू, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई तसल्ली हुई नहीं है।